रामायण के कुछ पात्र जो महाभारत में भी थे, जैसे कि आपको पता है कि रामायण में कौन थे। रामायण में राम थे, सीता देवी थी, लक्ष्मण थे, रावण था, हनुमान जी थे, परशुराम जी थे, सुग्रीव था, वाली था। ऐसे क्या थे, बहुत सारे पात्र हैं। पर ऐसे भी कुछ पात्र हैं जो महाभारत में भी थे। क्या आपको पता है कि वो कौन थे? बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना कि जो रामायण में थे, जो रामायण में जो योद्धा थे, वो महाभारत में भी थे। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग है, क्या है वीडियो होने वाली है। जैसे कि विष्णु पुराण में बताया गया है कि विष्णु पुराण में ऐसा बोला गया है, जो हम बोलते हैं ना कि रामायण और महाभारत हम अलग अलग बोलते हैं, पर विष्णु पुराण में ऐसा बोला है कि ये जो रामायण है ना, जो महाभारत है ना, ये क्या है, एक ही कथा के दो अध्याय हैं, ऐसा बोला जाता है। यानी कि रामायण और महाभारत में लिंक है, ऐसा हमेशा बोला जाता है। तो ऐसे रामायण में जो कुछ पात्र थे ना, वो महाभारत में भी थे। उनके नाम जानने के लिए इस वीडियो को क्या कीजिए, पूरा पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप क्या कीजिए, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन आ रहा है ना, उसको भी जरूर दबा दीजिए। और पहले है हनुमान जी। हनुमान जी आपको जरूर पता होगा कि हनुमान जी कौन है। हनुमान जी तो खुद प्रभु राम के बहुत बड़े भक्त हैं, और जब राम जी का और रावण का युद्ध हुआ था, तब उन्होंने बहुत ही बड़ा कार्य किया था। ऐसे क्या थे, और रामायण में थे। और महाभारत में कहा थे, जैसे कि आपको पता है कि जब पांडव लोग वनवास में थे, तब हनुमान जी ने क्या कर दिया था कि भीम की परीक्षा ली थी, और जब युद्ध हुआ था, जब कौरवों का पांडवों का, तब वो अर्जुन के रथ के ऊपर बैठ गए थे। ऐसे क्या है, हनुमान जी भी थे, जो रामायण में भी थे और महाभारत में भी थे। ये क्या है, पहले पात्र हैं। और दूसरे हैं विभीषण जी। विभीषण कौन थे? विभीषण आपको जरूर पता होगा कि विभीषण कौन है। विभीषण रावण के छोटे भाई थे। विभीषण ने क्या कर दिया था कि प्रभु राम को सपोर्ट किया था युद्ध में, और प्रभु राम जीत गए थे, रावण मर गया था। तब लंका के अधिपति विभीषण हो गए थे। पर जब महाभारत की बात आती है ना, तब सहदेव ने क्या कर दिया था कि जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था, तब सहदेव ने लंका के ऊपर अटैक कर दिया था। तब विभीषण जी ने क्या कर दिया था कि उनकी आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था, और सहदेव को बहुत सारे गहने वस्त्र दिए थे। ऐसे क्या है, ये दूसरे पात्र हैं जो महाभारत में भी थे और रामायण में भी थे। ये क्या है, दूसरे पात्र हैं। और तीसरे हैं परशुराम जी। परशुराम जी कौन है? परशुराम जी तो खुद भगवान विष्णु जी के ही छठे अवतार है, और वो रामायण में क्या कर रहे थे कि सहस्रार्जुन का वध कर दिए थे। और जब प्रभु राम ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया था, तब वो वहां पे उपस्थित थे। ऐसे क्या थे, वो रामायण में थे। और महाभारत में जब भी आपको पता है कि कर्ण, द्रोण और भीष्म पितामह, ऐसे क्या थे, इन तीनों के वो गुरु थे, समझ गए। यानी कि जो हम श्रेष्ठ धनुर्धर बोलते हैं ना, कर्ण, द्रोण और भीष्म पितामह को, इन तीनों के क्या थे, गुरु थे। ऐसे क्या है, परशुराम जी रामायण में भी थे और महाभारत में भी थे। ये क्या है, तीसरे पात्र हैं। और चौथे पात्र ये है कि मय रावण। मय रावण कौन थे? मय रावण खुद जो रावण की पत्नी थी मंडोदरी, उसके पिता थे। जैसे कि रावण के ससुर थे, वो क्या थे, रामायण में थे। और जब महाभारत की बात आती है ना, तब जब कृष्ण जी ने और अर्जुन ने जब खांडावन का दान कर दिया था, तब मय रावण भाग रहे थे, समझ गए, मय रावण भाग रहे थे। तब कृष्ण जी अपने सुदर्शन चक्र से उसको मारना चाहते थे, पर अर्जुन ने बचा लिया था। तो मय रावण क्या थे, ऐसे महाभारत में भी थे और रामायण में भी थे। ये क्या है, चौथे पात्र हैं। और पांचवे हैं जामवंत। जैसे कि आपको पता है कि जामवंत कौन है। जामवंत तो खुद ब्रह्मा जी ही थे। और जब रामायण में जब बोलते हैं कि हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए थे, तब जामवंत ने क्या कर दिया था कि उनको शक्तियां याद दिलाई थी। ये क्या है, रामायण है। पर महाभारत में एक बात हो गई थी कि जब कृष्ण जी ने गुहा में सामवंतक मणि लेने के लिए गए थे, तब जामवंत ने क्या कर दिया था कि कृष्ण जी के ऊपर अटैक कर दिया था, समझ गए, अटैक कर दिया था। और उनमें 28 दिन तक युद्ध हुआ था। और तब क्या कर दिया था कि श्री कृष्ण जी ने जामवंत को हरा दिया था। तब बाद में श्री कृष्ण जी ने अपना प्रभु राम का रूप दिखा दिया और जामवंत को ज्ञानोदय हो गया। ये बात हो गई। ऐसे क्या थे, जामवंत जी रामायण में भी थे और महाभारत में भी थे। तो ये क्या है, पांचवें पात्र हैं। और छठे पात्र हैं ऋषि अगस्त्य। ऋषि अगस्त्य कौन थे? ऋषि अगस्त्य खुद वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र जी के बड़े भाई थे। और जब प्रभु राम जी अपने वनवास में थे, तब ऋषि अगस्त्य जी से मिले थे, यानी कि उनके आश्रम में गए थे। तब अगस्त्य मुनि ने क्या कर दिया था कि उनको बहुत सारे अस्त्र शस्त्र दिए थे। ये क्या है, रामायण की बात है। पर जो महाभारत में जब बात आई, तब गुरु द्रोण हम बोलते हैं ना, जो गुरु द्रोण को क्या कर दिया था कि अगस्त्य मुनि ने ब्रह्मशिर अस्त्र दिया था। ऐसे क्या है, वो रामायण में भी थे और महाभारत में भी थे। ऐसे क्या है, ये छठे पात्र हैं। और सातवें पात्र हैं ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा कौन थे? ऋषि दुर्वासा तो खुद शिवजी के ही अंशावतार हैं। और जैसे कि आपको पता है कि ऋषि दुर्वासा और प्रभु राम मिले थे, आपको जरूर पता होगा उनके बारे में। और जरूर ये भी पता होगा कि ऋषि दुर्वासा कौन थे। ऋषि दुर्वासा तो बहुत ही क्रोधी थे और हमेशा श्रापे हमेशा दिया करते थे। ये क्या है, रामायण की बात है। पर जब महाभारत में बात आई ना, तब क्या कर दिया था कि जो पांडवों की माँ थी कुंती, उन्होंने क्या कर दिया था कि ऋषि दुर्वासा की बहुत बोलते हैं कि बहुत सेवा की थी। तब ऋषि दुर्वासा ने 5 मंत्र दे दिए थे, और आपको पता है कि उस मंत्र से क्या हो गए, पांडव हो गए। ऐसे क्या है, ऋषि दुर्वासा भी रामायण में भी थे और महाभारत में भी थे। ये क्या है, सातवें पात्र हैं। और आठवें पात्र हैं
ऋषि भारद्वाज। भारद्वाज मुनि आपको जरूर पता हो कि जब प्रभु राम जी वनवास में थे तब भारद्वाज मुनि से मिले थे, यानी कि उनकी सेवा की थी उन्होंने, ऐसे कहते हैं मिले थे भारद्वाज मुनि से। यही क्या है, रामायण की बात है। पर जब महाभारत की बात है, जो गुरु द्रोण बोलते हैं ना, वो उनके पिता थे, समझ गए। यानी कि गुरु द्रोण भारद्वाज मुनि के ही क्या थे, पुत्र थे। और भारद्वाज मुनि से उन्होंने क्या कर दिया था कि काफी सारे अस्त्र शस्त्र भी सीखे थे। ऐसे क्या है, भारद्वाज मुनि रामायण में भी थे और महाभारत में भी थे। ये क्या है, बहुत ही प्रमुख पात्र है रामायण में भी और महाभारत में भी। ऐसे क्या है, ये 8वें पात्र हैं। और 9वें पात्र हैं द्विविधा वानर। जरूर आपने इनका नाम सुना हो कि द्विविधा वानर ये क्या थे, अश्विनी कुमार के ही अवतार थे। और राम कार्य में जब प्रभु राम लंका के ऊपर क्या कर रहे थे कि सेतु बना रहे थे, तब ये भी था उसमें, समझ गए ना। है कि जो बड़ी वानर सेना थी ना, वो वानर सेना में ये वानर भी था, द्विविधा वानर। तब उन्होंने क्या कर दिया था कि बहुत बड़े पत्थर लेके आके राम कार्य में यानी कि सेतु बना दिया था। ये क्या है, रामायण में है। जैसे आपको जरूर पता हो कि महाभारत में तब क्या कर दिए थे कि बलराम जी ने द्विविधा वानर का क्या कर दिया था कि वध कर दिया था। ये क्या था महाभारत में, क्योंकि द्विविधा वानर थोड़ा बिगड़ गया था और कुसंगति में लग गया था और कृष्ण के ऊपर क्या कर रहा था कि अटैक कर रहा था। एक दिन क्या हो गया कि जो ये वानर है ना, उन्होंने क्या कर दिया था कि द्वारका के ऊपर अटैक कर दिया था। तब बलराम जी ने इसको मार दिया था। ये क्या है, वो महाभारत में भी थे और रामायण में भी थे। ये क्या है, 9वें पात्र है। और 10वें पात्र हैं ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ कौन है, ऋषि वशिष्ठ तो खुद अयोध्या के ही कुलगुरु थे रामायण में, और राम जी के और लक्ष्मण के क्या थे, गुरु थे। ये क्या है, रामायण की बात हो गई। पर वो महाभारत में कहाँ थे, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है। एक बार क्या हो गया था कि जो भीष्म पितामह बोलते हैं ना, वो पहले क्या थे, वो वसु थे पहले, यानी कि पुनर्जन्म में, यानी कि पिछले जन्म में क्या थे, वो एक वसु थे। तब उन्होंने क्या कर दिया था कि जो वशिष्ठ मुनि है ना, उनकी गाय चुराने की कोशिश की। तब वशिष्ठ मुनि ने श्राप दे दिया था कि तुम क्या करोगे, तुम पृथ्वीलोक में रहोगे, ऐसे क्या करते, श्राप दे दिया था। ऐसे क्या है, वशिष्ठ मुनि रामायण में भी थे और महाभारत में भी थे। महाभारत में उन्होंने क्या कर दिया था कि विष्णु पितामह को श्राप दे दिया था। ऐसे क्या है, ये 10वें पात्र हैं। और 11वें पात्र हैं महाराज मुचकुंद। जरूर आपने इनका नाम सुना हो कि महाराज मुचकुंद ये क्या थे, ये त्रेतायुग के मध्य में थे। इनसे तो रावण भी बहुत डरा करता था, क्योंकि ये राजा थे ना, ये बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। एक बार क्या हो गया था कि इंद्र ने इनको देवासुर संग्राम में डाल दिया था, यानी कि इन्होंने देवासुर संग्राम में भाग लिया था। तब उन्होंने क्या कर दिया था कि असुरों को हरा दिया था और जो देव थे ना, उनको जिता दिया था। जब बात आती है महाभारत की, इन्होंने क्या कर दिया था कि एक गुहा में सो रहे थे, समझ गए ना। जो महाराज मुचकुंद थे तो देवासुर संग्राम में लड़ गए थे और जीत गए थे। तब वो कुछ रेस्ट करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया था कि गुहा में सो रहे थे। तब कालयवन नाम का एक राक्षस आ गया था और उन्होंने क्या कर दिया था कि महाराज मुचकुंद को लात मार के जगा दिया था। तब महाराज मुचकुंद जी ने उसको जला दिया था। तब कृष्ण जी ने आके महाराज मुचकुंद को अपना आशीर्वाद दे दिया, यानी कि अपना रूप दिखाया था। ऐसे क्या है, महाराज मुचकुंद रामायण में भी थे और महाभारत में भी थे। रामायण में यानी कि उन्होंने राम जी का दर्शन नहीं किया था, महाभारत में उन्होंने कृष्ण जी का दर्शन कर लिया, जो बड़ा रूप बोलते हैं चतुर्भुज रूप का दर्शन कर लिया था। ऐसे क्या है, ये रामायण में भी थे और महाभारत में भी थे। ऐसे क्या है, ये 11वें पात्र है। और 12वें पात्र हैं महर्षि विश्वामित्र। महर्षि विश्वामित्र कौन थे, महर्षि विश्वामित्र खुद प्रभु राम के और लक्ष्मण के गए थे, गुरु थे। और उन्होंने क्या कर दिया था कि सारे के सारे अस्त्रों का ज्ञान दे दिया था प्रभु राम को। ये क्या थे, ये रामायण में थे। महाभारत में काफी सारे लोगों को इनके बारे में नहीं पता, क्योंकि जब सीरियल में दिखाया नहीं है विश्वामित्र मुनि को। एक बार क्या हो गया था कि जब यादव लोग क्या कर रहे थे, ऐसे ही मजाक कर रहे थे, यानी कि एक बार क्या कर रहे थे कि जो कृष्ण के बेटे थे सांब, उनको लड़के बना दिया था और विश्वामित्र मुनि के सामने ले गए थे और बोले कि अरे ये एक बहू है, इसको पोता होगा, यानी कि इसको बेटा होगा या बेटी होगा, ऐसा पूछ लिया था। ऐसा एक बहुत ही बड़ा पाप कर दिया था उन्होंने। तब विश्वामित्र मुनि जी ने क्या कर दिया था कि अपने जो दिव्य दृष्टि से देख लिया था कि ये क्या है, पुरुष है, ये मेरा क्या कर रहे हैं, ये मजाक उड़ा रहे हैं। उनको पता चल गया, उनको इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने श्राप दे दिया यादवों को कि तुम क्या हो जाओगे, तुम बहुत ही जल्दी विनष्ट हो जाओगे। ऐसे क्या कर दिया था, श्राप दे दिया था। ऐसे क्या है, विश्वामित्र मुनि राम जी के काल में भी थे, यानी कि रामायण काल में भी थे और महाभारत में भी थे। ऐसे क्या है, कुछ 12 लोग हैं। जो 12 लोग हैं ना, ये क्या थे, वो रामायण में भी थे और महाभारत में भी थे। ऐसे क्या है, 12 लोग हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको शेयर कर सकते हो, दोस्तों के साथ जरूर कीजिए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, मुझे पता है कि आपको बहुत ही अमेजिंग लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप क्या कीजिए, जरूर सर लाइक कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए और थोड़ा बात कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा करवाइए, क्योंकि हम ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट, ऐसे अच्छे कंटेंट हमेशा क्या करते हैं, हमेशा लाते रहते हैं ना। जरूर क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।